हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल की। तो पुरातत्वविदों एवं इतिहासकारों की मान्यता है कि मनुष्य की सांस्कृतिक यात्रा लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है। प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था तथा लिपि का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इस काल के इतिहास के लिए लिखित साधन उपलब्ध नहीं है और इससे मानव जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का भारतीय इतिहास इसी श्रेणी में आता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं होने के कारण हम उन्हें 3 खंडों में उपकरण के आधार पर बांटते हैं। उस समय पाषाणकालीन सभ्यता था, पत्थर का प्रयोग होता था। तो पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को हम 3 खंडों में बांटते हैं। जो पूरा पाषाण काल है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, 25 लाख BC से 10,000 BC तक इसका काल है। फिर है मध्य पाषाण जो कि 10,000 BC से 7,000 BC तक है। फिर है नव पाषाण जो 7,000 BC से 1,000 BC तक है। ये इसके काल खंडों के अवधि हैं। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल में है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे खोज हुए। उस समय जो थे मानव सभ्य नहीं हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण की बात करें। देखिए, ये जो वीडियो है अक्सर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास से शुरू किए हैं। एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते जाएंगे और मेरी वीडियो जो है डेली 10 बजे प्राचीन इतिहास की अपलोड कर दी जाएगी। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। उसके बाद आता है आधि ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसमें है कि भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं। ठीक है, लेकिन वे कोई गूढ़ लिपि में नहीं है, मतलब पढ़ा नहीं जा सका है उसका। ठीक है, उसका कोई अर्थ नहीं निकाला जा सका है। इस युग को पारिभाषिक रूप से साक्षर अभिलेखों से पहले का माना जाता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि यह युग लिपि के आविष्कार से पूर्व के होते हुए भी अत्यंत निकट है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को भी आधि ऐतिहासिक ही माना गया। ठीक है, आप कमेंट कीजिए हड़प्पा सभ्यता का और जो अनदर नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है, किस नाम से हम हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बाद आधि ऐतिहासिक काल हो गया, फिर हुआ ऐतिहासिक काल। ठीक है, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और जिसमें मनुष्य सभ्य हो चुका है और लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो हम प्राचीन इतिहास को हम 3 खंडों में बांटे, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम इस वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे पाषाण युग कहा जाता है। तो फिर हम पाषाण युग को 3 भागों में बांटे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। जो पूरा पाषाण है वो 25 लाख BC से 10,000 BC तक है, जिसमें पूरी तरह से जो मानव थे, आदि मानव थे, खानाबदोश थे। ठीक है, और मध्य पाषाण जो है 10,000 BC से 7,000 BC है। बात करें नव पाषाण की तो 7,000 BC से 1,000 BC तक नव पाषाण है। ठीक है, अब देखिए पूरा पाषाण में क्या हुआ था। तो पूरा पाषाण में सबसे पहले उन्होंने एक ही काम किया था, आग की खोज की थी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आग की खोज। आग की खोज किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुआ था। ठीक है, उस समय लोग आदि मानव थे, खानाबदोश हुआ करते थे। ठीक है, आदमी क्या था? खानाबदोश था, मतलब एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते थे, खाना की तलाश में हमेशा रहते थे। ठीक है,
किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि जब पूरा पाषाण काल में उन्होंने आग की खोज कर ली तो मध्य पाषाण में आग का प्रयोग करना सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने आग का प्रयोग करना कब सीखा? तो मध्य पाषाण काल में उन्होंने सीखा। अंत्येष्टि कार्यक्रम, जिसको हम दाह संस्कार कहते हैं, ठीक है। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम भी वो कब सीखे? तो मध्य पाषाण काल में सीखे, ठीक है। अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब जो भी आग का प्रयोग करते थे वो सबको दफनाने लगे, सबको जलाने लगे। तो ये किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में हुआ। उसके बाद है नव पाषाण। नव पाषाण में क्या हुआ? अस्थाई आवास बना के रहने लगे, ठीक है। उन्होंने पशुपालन किया। जो खानाबदोश थे, इधर उधर घूमते रहते थे, उन्होंने एक जगह बसना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया। और पशुपालन में भी पूछेगा सबसे पहले कौन से पशु को पाला? तो कुत्ता को। जैसे ही उनका स्थायी आवास हुआ उन्होंने कृषि करना शुरू किया, ठीक है। मनका का उपयोग किया। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में हुआ। अब पूछेगा खेती की बात। जो पहली खेती है उन्होंने 7000 ईसा पूर्व, ठीक है, 7000 ईसा पूर्व नव पाषाण काल में उन्होंने शुरू किया था। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के मध्य, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, उन्होंने सबसे पहले जो है जौ का उत्पादन किया था। जौ तथा गेहूं का उत्पादन किया था। तो सबसे पहला पशु कौन सा हो गया? सबसे पहला पशु कुत्ता को उन्होंने पाला। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या उपजाया? ठीक है, तो जौ का उत्पादन उन्होंने किया था। किस चीज़ का उत्पादन किया था? जौ का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम विस्तृत रूप से अलग आधारों पे हम देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कुछ आधार बनाया है, जैसे कि तो चलिए आधार को देखते हैं। तो आधार में सबसे पहले मैंने काल बनाया, ठीक है, फिर चरण, फिर लक्षण, औजार और खोज और महत्वपूर्ण स्थल की किस काल में कौन से स्थल महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि 25 लाख BC से 10,000 BC तक को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। और मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 7,000 BC को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। बात करें नव पाषाण काल को तो 7,000 BC से 1,000 BC को हम नव पाषाण काल करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, सबसे पहले कृषि जो हुई थी कितने साल ईसा पूर्व हुई थी और किन दो पहाड़ियों के बीच हुई थी और कौन से स्थान पे हुई थी, ठीक है। और उन्होंने पहला फसल कौन सा उत्पादन किया था। उसके बाद बात करें चरण की, तो देखिए पूरा पाषाण काल को फिर हम 3 भागों में बांटे हैं, ठीक है, जलवायु के अनुसार। पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, ठीक है। और जो नव पाषाण काल है और मध्य पाषाण काल दोनों लगभग संक्रमण काल कह सकते हैं। मतलब एक चल रहा था और दूसरा शुरू हो चुका था, ठीक है। एक भाग में मध्य पाषाण ही चल रहा था और दूसरे भाग में नव पाषाण शुरू हो गया था। अब लक्षण की बात करें तो जो पूरा पाषाण काल में मानव थे वो आखेटक थे, मतलब शिकारी थे, पूरी तरह से शिकार पे डिपेंड थे, खाद्य संग्राहक थे, ठीक है। कृषि और पशुपालन कुछ भी नहीं करते थे, जो भी खाना होता था उसको इकट्ठा करके रखते थे। और मध्य पाषाण काल में भी वो शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, लेकिन पशुपालन की उन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। और नव पाषाण काल में उन्होंने अस्थायी आवास बनाया, ठीक है, समाज बनाया, कृषि की, पशुपालन की शुरुआत की। उसमें भी सबसे पहले कौन सा पशु पाले? तो कुत्ता को पाला। अब औजार की बात करें तो पूरा पाषाण काल में जो औजार जिस पत्थर के बनाए जाते थे वो थे क्वार्टर जाइट, सल्क, ब्लेड इत्यादि, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म औजार, सूक्ष्म पत्थर के औजार बनाने लगे, एकदम नुकीला, माइक्रोलिथ युग भी इसको कहते हैं हम। और नव पाषाण काल में स्लेट के बने होते थे औजार, ठीक है। अब खोज की बात करें तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में उन्होंने आग की खोज की, ठीक है। और मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग करना सीखा, अंत्येष्टि कार्यक्रम किया, ठीक है। और नव पाषाण काल में उन्होंने पहिया का आविष्कार किया,
ठीक है, जो कि मानव जीवन में कहता है बदलाव लेके आया, कृषि की समाज बनाया। महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो अतिरमपक्कम, ठीक है, अतिरमपक्कम जो तमिलनाडु में है वो, और हथनौरा जो मध्य प्रदेश से है, वहाँ से मानव की खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, बात करें उसके बाद भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के पास, वहाँ से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले तीनों काल के, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ शैल चित्र मिले, मतलब पत्थर पे चित्रकारी की हुई थी। उसके बाद मिर्ज़ापुर में तीनों काल के औजार मिले हैं। ठीक है, ऐसे भी मिर्ज़ापुर औजार के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद बात करें मध्यपाषाण के महत्वपूर्ण स्थल की, तो मध्यपाषाण में महत्वपूर्ण स्थल है चौपानी मोडो जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहाँ मृत भांड के प्राचीन साक्ष्य मिले। मृत भांड मतलब होते हैं मिट्टी के बर्तन या मतलब मटके। ठीक है, उसके बाद है सरायन हराय, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर है बगौर जो कि राजस्थान में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद नवपाषाण काल की बात करें तो बुर्ज होम है जो कि कश्मीर में है, वहाँ से गर्तवास या कब्र, ठीक है, वहाँ पे जो सबको नीचे दफनाया जाता था, कब्र के प्रमाण मिले हैं नवपाषाण काल में। तो ये प्रागैतिहासिक काल का वीडियो था। इसमें हम लोगों ने तीनों काल के बारे में विस्तृत रूप से जाने। ठीक है, क्वेश्चन जो है इन्हीं सब चीज़ों में से होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन बनते वाली वीडियो अपलोड कर दी है, वो अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लो। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का आएगा। ठीक है, और साथ में हम लोग स्टैटिक जीके को भी लेके चल रहे हैं, तो उसकी भी वीडियो ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।